पूर्णिया जिले के कस्बा प्रखंड अंतर्गत गढ़बनैली का बरेटा गांव इतिहास, आस्था और पौराणिक मान्यताओं का अनोखा संगम है। स्थानीय लोगों और इतिहासकारों के अनुसार महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव द्रौपदी के साथ इस क्षेत्र में आए थे और कुछ समय तक यहाँ के घने जंगलों में रुके थे। उस समय बरेटा से लेकर विराटनगर तक घना वन क्षेत्र फैला हुआ था, जो अज्ञातवास के लिए सुरक्षित माना जाता था। गांव में स्थित यक्ष तालाब, जिसे काली पोखर के नाम से भी जाना जाता है, विशेष आकर्षण का केंद्र है। जनश्रुति है कि इसी तालाब के किनारे यक्ष और युधिष्ठिर के बीच प्रसिद्ध प्रश्नोत्तर हुआ था। कहा जाता है कि प्यास से व्याकुल पांडवों ने यक्ष की चेतावनी को अनदेखा कर तालाब का जल पी लिया था, जिसके बाद वे मूर्छित हो गए थे। बाद में युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का सही उत्तर देकर अपने भाइयों को पुनर्जीवित कराया था। बरेटा गांव में आज भी वन देवी का प्राचीन मंदिर मौजूद है। ग्रामीणों का मानना है कि पांडव यहां नियमित रूप से देवी की पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा एक प्राचीन वृक्ष को लेकर भी मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने शस्त्र इसी स्थान पर छिपाए थे। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उस काल की स्मृतियों से जुड़ा ये वृक्ष आज भी मौजूद है। इतिहासकारों का मानना है कि पूर्णिया की ये धरती केवल पांडवों की अज्ञातवास की ही साक्षी नहीं रही, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई क्रांतिकारियों के लिए भी सुरक्षित आश्रय स्थल बनी। यही वजह है कि बरेटा गांव आज भी इतिहास और आस्था के केंद्र के रूप में लोगों को आकर्षित करता है। कितना प्राचीन और क्या महाभारत काल से इसका जुड़ाव है, आप लोग क्या जानते हैं? हम लोग इतिहास के माध्यम से जान रहे हैं कि यह महाभारत के काल से मंदिर जुड़ा हुआ है। हम लोग मतलब कि रियली हम लोग नहीं जान रहे, हम इतिहास के माध्यम से जान रहे हैं कि यह मंदिर जो महाभारत के काल से ही जुड़ा हुआ क्या है। जानते हैं? पांडव लोग यहाँ ठहरे थे और यहाँ पर ठहरे थे, और वह शस्त्र अस्त्र जो वह वृक्ष देख रहे हैं पहले वहाँ रखा करते थे और यहाँ लोग अपना आराम करते थे। दो पोखर हुआ करते, एक पोखर यहाँ है और जो एक पोखर वहाँ है, जो कि पोखर में दोनों तरफ यानी कि उत्तर साइड और दक्षिण साइड दोनों तरफ सीढ़ी बनाया हुआ था, जो तभी के सखवा का लकड़ी का पौधान था और सीमेंटेड जो का सीढ़ी बनाया था, पकड़ने वाला पौधान था लकड़ी का, जो कि कुछ मतलब कि साल पहले इसको साफ करने के दरमियान में उस लकड़ी निकले थे, जो अभी भी पोखर में कुछ लकड़ी दब गए, कुछ लकड़ी अभी भी सूखा में गिरे है। खोजने पे अभी भी मिल सकता है। हाँ, अभी भी मिल सकता है, लेकिन उस चीज को आप खोजने मिल सकता है, लेकिन आप ले जा नहीं सकते हैं। ये इसका पानी सूखता है? इसका पानी कभी नहीं सूखता है, कितनों भी कोशिश कर लीजिएगा या 10 मशीन भी भिड़ा दीजिएगा, इसका सुखाने के लिए, साफ करने के लिए सोचा कि पानी निकाल देते उसका बढ़िया साफ करेंगे, लेकिन कभी नहीं कर पाया। कौन पोखर से नाम से जाता है? ये काली मंदिर, काली पोखर के नाम से जाना जाता है। शस्त्र वगैरह जो छुपाने की बात इतिहास में है, क्या सही है? ये सही है, यहाँ पे छुपा के थे। क्या नाम है मंदिर का? क्या नाम है? ये मंदिर का नाम है काली मंदिर, जो कि यहाँ हर साल छठ माता का भी पूजा किया जाता है। पूरे चारों तरफ पूरे घाट बनते हैं और देखने में इतना सुंदर लगता है कि लग रहा है कि यहाँ मेला हो रहा है। इस तरह का कहीं आपको नहीं देखने मिला होगा। कितना साल पुराना मंदिर होगा आप लोग का? 200-250 साल ज्यादा, मतलब दादा पूर्वजों का? आप लोग को नहीं? हम लोग को पता नहीं है, हम लोग का पूर्वज नहीं बता पा रहे हैं कि कब से मंदिर है, न है ये चीज नहीं। यह जंगली मतलब देवता है, और हम लोग खुद इधर भी हाल फिलहाल में हम लोग देखे, अगर बच्चा अगर किसी तरह का गलत कर दे तो उसको, बच्चा का आज तक कुछ नहीं होता है, बड़े आदमी अगर गलत कर दिया तो उसको कुछ ना कुछ हो जाता है। ऐसा मान्यता है। बच्चा के लिए एकदम पूरे एकदम निटर है कि बच्चा को कुछ नहीं आज तक हुआ, लेकिन बड़े आदमी को अगर जैसे आप नहाए हुए हैं, नहीं नहाए हुए हैं, ऐसे बेटाइम आ गए तो आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा। इसे इधर हाल फिलहाल में हम लोग का इधर जब अंदर आए थे तो लाइट कट गए थे, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, तो हम लोग आए थे क्या था मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो मोबाइल तो चार्ज लगा दिए। लगाने के बाद हम लोग 10 मिनट बैठे, बैठने के बाद जब मोबाइल खोलने के लिए जा रहे हैं तो स्वयं यहाँ देख रहे हैं अंदर में महादेव बाबा बैठे हुए, जैसे कि अब उसके डर से हम लोग जा नहीं सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते महादेव बाबा ने, जैसे कि उसका जो शिष्य होते हैं ना, सांप वगैरह, वही द्वार पे बैठे हुए थे। हम भक्त होता है, हाँ, बैठे हुए हैं। तो कभी हम लोग इस तरह का कभी नहीं देखे थे, लेकिन उस रोज हम लोग देखे, तो हम बोले जो हमारे साथ था कि आप नहाए जरूर है, लेकिन कपड़ा आप बदले नहीं है। इसके कारण से आप जब मन तब घुस जाते हैं, जिसके कारण आपको आज दिखाई दिया। लेकिन ये आज तक हम लोग इतना रात को आए हैं, 12 बजे 1 बजे रात को इस तरह कभी नहीं देखे हैं। तो हम उसको बोले कि भैया जी आप जो है ना खिड़की से सिर्फ मोबाइल खोल लीजिए और चार्जर को छोड़ दीजिए, चलिए घर चले गए। फिर सुबह नहा धोआ के आए, फिर पूजा पाठ किए, तब वो चार्जर खोल के ले गए। मेरा नाम सुरेश कुमार मंडल, जिला पूर्णिया।
मंदिर की क्या विशेषता है और कितना साल पुराना मंदिर? मंदिर हम लोग का दादा परदादा भी नहीं देखा है कि जैसे कि वैसे ही है। कब से बना है ये हम लोग को ही पता नहीं है। कितना राजा गया, राजा का परदादा गया, क्या गया नहीं गया, कितना साल का है वैसे ही देख रहे हैं। अच्छा, लोग मानता है कि महाभारत काल से ही मंदिर जुड़ा हुआ है। ये हम लोग को नहीं देखे हैं, हम लोग जानते हैं, सुनते हैं कि ये सब हुआ चुका है। इसमें महाभारत काल से जुड़ा महाभारत काल से जुड़ा है। ये पोखर कब का है? पोखर भी वो उतना दिन से है, वो कारी था ना, और पोखर एक जस्ट बराबर में है। अच्छा, क्या मान्यता था पोखर का? पोखर का माना तो ये था, दो पोखर हुआ करता था क्या? 2 पोखर हुआ था, लेकिन इसमें पानी बहुत सुंदर था। उस टाइम का बात बोल रहा था, और हर कुछ इसमें आप साफ मान्यता बोल रहा था। पहले हम लोग का नहीं देखे, दादा परदादा बोलता था। इसमें खूबी ये था, किसका शादीशुदा होता तो उसको में मान सम्मान करके कुछ भी कर देते, वो पूरा करता था, पूरा करता था। पांडव यहीं रुके थे? पांडव यहीं रुके थे बोल रहा था। हम लोग नहीं देखे, लेकिन बोलता था। जानते जानते हैं, सुनते हैं। पानी इसका सूखता है या पानी नहीं सूखता, कभी भी नहीं। कभी नहीं।